फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान ठहराऊंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी लोग तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वह उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 20 से 33। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे और फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियास को यह बताया और अंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उससे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए मैं इस घड़ी तक आया हूँ। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय स्वर्ग वाणी सुनाई पड़ी, मैं उसे प्रकट किया है, अब उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्हें संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों
ने मूसा को जो विधान दिया था, उनके अपने लोगों ने विधान का भंग किया। इस प्रकार ईश्वर की वाणी इस प्रकार सुनाई पड़ी यिर्मयाह नबी के मुख से कि मैं तुम्हारे लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह विधान उस विधान के अनुरूप नहीं रहेगा जिससे मैं तुम्हारे पुरखों को मैंने दिया था। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, उसके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होगा। मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। इस प्रकार प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा शरीर बन गया और प्रभु यीशु पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए। तो उनमें से जो यूनानी जो उसमें विश्वास नहीं करते, यहूदी उसमें विश्वास नहीं करते, महायाजक उसमें विश्वास नहीं करते और उनके अपने लोग उसमें विश्वास नहीं करते। उनमें से यूनानी आया और फिलिप से कहा कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूं। उनके अंदर में छल कपट था और फिलिप यह जानकर कि मिलना चाहता है, अंद्रियास को बताया और उन लोगों ने यीशु को बताया। यह सुनते ही यीशु ने कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित होगा, क्योंकि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तब बहुल फल देता है। और यीशु जब व्याकुल होकर वे हो गए, जब संकट और दुख में थे, तो स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी। वह लोगों के लिए था। पिता चाहता था कि लोग उसमें विश्वास करें। आज भी कई विद्रोही हैं जो उसमें विश्वास ही नहीं करते, लेकिन उसमें विश्वास करने वालों को सताते हैं। हमारे देश में, प्रदेश में या किसी भी कम्युनिस्ट देश में हो, वे उन पर विश्वास नहीं करते। इस तरह वे जीवन को खो दिया। केवल इसी दुनिया को, इसी जीवन को, इसी शरीर को, यहाँ को खाना को, यहाँ की जिंदगी को सब कुछ मान लिया, लेकिन जो संजीवन जल से भरने आया उसका परित्याग किया। हम भी उनका परित्याग करते हैं जब हम उनको धारण नहीं करते, उसके मार्ग पर नहीं चलते, उनके वचन को हम नहीं बोलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हम भी उनको मार डालते हैं। हम भी किसी काम का नहीं है। अतः यह 40 का अवसर है कि हम पश्चातापी हृदय से उनके पास आए। यीशु ने पुकार पुकार कर
जो उससे हो सका था उसने अपने पिता से मांगा। पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह आज्ञा पालन करने सीख गया और उन्होंने अपने आप को रक्त बहाकर हमारे पापों से शुद्ध किया, हमें नवजीवन भर दिया, अपना आत्मा प्रदान किया और हमें हमारे अभ्यंतर में अंकित कर दिया। जो भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी यीशु में पूरा हो गया है। हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं से जुड़कर अनंत जीवन के सहभागी बन जाए। जय यीशु।